जय हिंद मेरे सही प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लिए चल को एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन लाजवाब और गजब होने वाली। क्योंकि आज एलसीएम के हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें अक्सर बच्चे अटक जाते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है और अगर वो करते भी है तो उन क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं 2 से 3 मिनट लेते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे उन क्वेश्चनों को 2 से 3 मिनट लिए बगैर ऑप्शन से भी सॉल्व किया जा सकता है, विदाउट ऑप्शन भी। बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक्स है, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, बहुत मजा आने वाला है। यानी कि आज की क्लास जो है एलसीएम की आज तक की सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है। बेस्ट क्यों? क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन है जो अभी आने वाले हैं यही आजकल सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये सारी चीज आप समझ गए हो कि आज की क्लास बहुत बेस्ट होने वाली है। तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से मन लगा के नोट्स बनाना, कॉपी के अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे, ठीक है, कॉपी के अंदर प्यारे प्यारे नोट्स बना लेना, प्यारे प्यारे, ठीक है। और उससे पहले एक बात और, आगे बढ़ने से, जैसा कि अनअकैडमी पर आपको कोई भी, जैसा कि देखो किसी भी चीज की तैयारी करनी, सभी चीजों के सबसे बेस्ट टीचर आज के टाइम पे अनअकैडमी पे है। इसके लिए तो आप जैसे सर्च भी कर सकते हो, नेट में सर्च करो सबसे बेस्ट टीचर इस चीज का। कोई 9th 10th 11th 12th के भी सारे बेस्ट टीचर आज के टाइम पर अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं। जो आजकल पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे आज के टाइम पर अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं। तो आपको कोई भाई बंधु जो IIT वगैरह की तैयारी करो, 9th 10th 11th 12th की करना चाहता हो, UPSC करना चाहता हो, किसी भी चीज की, तो ये कोड है जो अनअकैडमी ने निकाल रखा है, RDSIR सर 10। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इस कोड से। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखोगे? थोड़ा सा टफ तो नहीं है। राहुल देसवाल, मेरा नाम है राहुल देसवाल, तो राहुल देसवाल RDSIR सर 10। ठीक है, तो RD सर 10 कोड यूज कीजिए। RD सर 10 यूज करने से आपको सभी चीजों पे डिस्काउंट मिल जाए। अच्छा, आपको सर किस किस चीज की तैयारी हो रही है तो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे CBSE और ऐड कर लो, इन सभी चीजों की, नीट, UPSC, IIT, ठीक है, NTSC, IELTS, MPSC, RPSC, रेलवे एग्जाम, ठीक है, बैंक, कैट, सभी चीज़ों की तैयारी हो रही है, सभी चीज़ों की। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, मेरा भी यार कोर्स आ चुका है। देखो कितना प्यारा सा लिख रहा है, एडवांस मैथ्स। ऐसा नहीं, एडवांस मैथ्स का ही कोर्स है। एडवांस मैथ्स के साथ साथ इसमें अर्थमेटिक सब कुछ पढ़ाऊंगा, बट शुरू में एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना दिया कि एडवांस मैथ्स चल रही है अभी। ठीक है, जैसे बहुत से बच्चों के लिए जरूरी होती है एडवांस मैथ्स पे एक अलग ही पकड़ बनानी। तो ये समझ लो 30 40 क्लासेस मेंसुरेशन की होंगी, ऐसी 30 40 ज्योमेट्री की होंगी। तो जिसने अभी तक नहीं लिया, अभी 5-6 क्लास की है, मेंसुरेशन शुरुआत करिए, तो जल्दी से जुड़ जाइए। क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं मेंसुरेशन वगैरह। तो 40 क्लासेस जब मेंसुरेशन की होंगी, ज्योमेट्री की होंगी, ट्रिग्नोमेट्री की, तो आपका एक अलग ही पकड़ बन जाएगी। ठीक है, तो आप औरों से बेहतर हो जाओगे। तो जल्दी से जाइए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कोर्स ज्वाइन करने के लिए ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आपको कोई लिंक चाहिए, सिंपल गेट सब्सक्रिप्शन जहां दिख जाए अनअकैडमी की ऐप में जाकर, वहां पर कोड यूज होना चाहिए बस। RD, क्या कोड यूज होना चाहिए? RDSIR सर 10, ये कोड यूज होना चाहिए हर जगह। ठीक है, अब फिर भी आप कहो सर डायरेक्ट कहां पर, अगर आपको जाना हो, लिंक लेना हो, तो लिंक से लेकर जाना हो, तो लिखो भाई, ये राहुल लिखा है और ये लिखा है, बड़े रूप में लिख देता हूं इसे, DESHWAL, देश। एक होता है DESWAL, तो DS वाला यूज मत करना। देश, देश मतलब देश, और वाल मतलब दीवार, देश की दीवार। ठीक है, राहुल देसवाल जैसे अनअकैडमी की ऐप पर आप सर्च करते हो, ऐसा नहीं सिर्फ कोर्स के लिए, और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी, बहुत ही सारी चीजें। तो राहुल देसवाल जैसे ही सर्च करोगे तो ये देखिए यहाँ पे मेरी प्रोफाइल आएगी, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉलो कर लेना, और जैसे फॉलो करोगे उसके नीचे यहाँ पे COL होगा। अब अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हो जो 30 40 उसमें मैं एडवांस मैथ्स की क्लासेस ले रहा हूँ, तो COL पे क्लिक करने के बजाय थोड़ा सा नीचे चले आना। जब आप नीचे जाओगे तो आप इस तरह से देखोगे कि जैसी दो, यही तो प्रोफाइल थी मेरी, पीछे भी यही थी सेम, उसी का पेज यहाँ पे मैंने कर रखा है। जैसे ही नीचे जाओगे तो नीचे ना इस तरह से लिखा फाउंडेशन कोर्स ऑन एडवांस मैथ्स। S होती है स्पेलिंग वैसे, बट गलती से यहाँ पे S लगाना भूलिए, बट उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक करना, क्लिक करते गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना। क्लिक करते कोड पूछेंगे, तो कोड में गलती मत कर देना, RD राहुल देसवाल सभी कैपिटल लेटर में, और RD सर है ये, ठीक है, SIR सर 10, SAR मत कर देना, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, RD सर 10 सभी जगह लिखी जाएगी, सारी क्लासों में RD सर 10 जैसी कोड यूज करोगे आपको छूट मिल जाएगी और आपका कोर्स इतने का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, आप बहुत खुश हुए कि यार छूट तो मिली सर के इस कोर्स से, RD सर 10 से, पर थोड़ी सी आपको खुशी कम होगी। आप सोचो थोड़ा और डिस्काउंट। तो जो सुबह फ्री वाली क्लासेस करते हैं, अब फ्री वाली के बारे में बताऊँ कहाँ से मिलेगी, उनसे आपको कॉइन्स इकट्ठे होता है। रिडीम पर क्लिक करोगे तो आपका कोर्स का प्राइस 4800 समथिंग पड़ जाएगा।
अब इस प्राइस के अंदर ऐसा नहीं सिर्फ मैथ्स की क्लास मिलेगी, एक तो 40-40 मतलब हर एक चैप्टर को मेंसुरेशन 40 क्लास, ज्योमेट्री 40, इस तरह से एक तो मैथ्स पे पकड़, इसी तरह से रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश सभी की इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही है। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। कॉइन्स इकट्ठे करने हैं तो फ्री वाली क्लास देखो यहाँ पर मिल रही है, और फ्री वाली में बहुत ही लाजवाब तरीके से चल रही है क्लास। सिंपल आपको करना क्या है, राहुल देसवाल सर्च करा, प्रोफाइल पे क्लिक करा, आगे जाओगे तो इस तरह से आ जाएगा मेरी पूरी प्रोफाइल। सी ऑल पे क्लिक करते ही यहाँ पे इस तरह से सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये रही दो सीक्वेंशन सीरीज, लैडर सीरीज, कल डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा सुबह से, डिविजिबिलिटी रूल सारे के सारे एकदम क्लियर करा दूंगा। डिविजिबिलिटी रूल जितने भी आज तक दिमाग में डिविजिबिलिटी रूल की चीजें रह गई होंगी ना, सारी करा दूंगा क्लियर। तो सुबह 9 बजे कल जो भी बच्चा अभी तक क्लास लेने पहुंचा, सुबह 9 बजे पहुंच जाए, क्योंकि देखिए आप औरों से अलग भी बन सकते हो और औरों के जैसे भी, तो औरों से ज्यादा बनो। एक भीड़ तो हो चुकी है जिसको सब कुछ आ चुका है, उससे ज्यादा बनो। तो जितना ज्यादा मैं दे रहा हूँ मेरे से जल्दी छुड़ाओ और जल्दी से जल्दी आगे निकलो, ठीक है। तो सुबह 9 बजे क्लास होती है, तो जल्दी से आ जाना। सी ऑल पे क्लिक करके जो ये क्लासेस है ना, तो यहाँ पे तो 23 लिख रहा है, कल की क्लास के लिए 27 अगस्त दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही नोटिफाई में कर लेना, ठीक है। आ जाओ क्लास में चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाँ भाई जल्दी से बताइए पहला क्वेश्चन जल्दी से। हैप्पी बर्थडे सर, अच्छा तुम मेरा इतने बर्थडे बना देते हो डेली हैं। अगर तुम ऑफलाइन हो तो तुम मुझे दावत ले गई, तुम मुझे बक्सो थोड़ी, रोज समोसे पार्टी तुम नहीं जीन दोगे फिर मुझे। आ जाओ भाई जल्दी से बताओ क्वेश्चन पहला, बताइए। हाँ भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए मेरे भाई। 2000 की क्या दो, 600 और 600 अप्रोक्स 1200 रुपए की आपको छूट मिल गई, ठीक है। और उसमें भी 1 साल तक का कोर्स, और उसमें भी सभी टीचर पूरा सब्सक्रिप्शन मिलेगा ना अकेडमी का, यानी कि इतने सारे टीचर वहां पढ़ा रहे होंगे आप सोच नहीं सकते, और अलग ही लेवल पर चीजों को लेकर चल रहे होंगे सभी, और एक वे में, मतलब पूरा कोर्स खत्म कराया जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा, ठीक है। जब पूरे वे में चीजें चलती हैं तो पास मतलब पेपर पास करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, सारा सिलेबस ही हो जाएगा, तो ठीक है। लो आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना अभी तक हमने कल तक ये सीखा था। अच्छा पहले आंसर बताओ किस किस का आ रहा है, जल्दी बताओ किस किस का आ गया, जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, लव यू मेरे भाई, लव यू। ओके बहुत बढ़िया। आवाज साफ नहीं आ रही मेरे भाई, एक बार आवाज बताओ, आवाज वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार जल्दी से बताइए वॉइस क्लियर आ रही है। फिर इस क्वेश्चन की मैं बताऊंगा सिर्फ 1 सेकंड में आंख बंद करके भी, मतलब यहां पर कुछ लिखवाऊंगा नहीं, डायरेक्ट इसी क्वेश्चन के अंदर से आपको यहीं से मैं आंसर दे दूंगा। आप भी दे दोगे, ये नहीं मैं दे दूंगा, मेरे देने से क्या है, मुझे तो रटे पड़े आंसर, आप खुद दे पाओगे। मजा आता है ना जब आप भी इस क्वेश्चन को, जैसे ये तो फिर भी छोटा सा क्वेश्चन, जब आगे जाओगे तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, जैसे 63, 21, आगे चले गए 66, और आगे जाओगे तो यहाँ पे वैल्यू बड़ी बड़ी और आगे 621, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बड़े बड़े। तो आपको ना यहाँ पे कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ देखोगे और सीधा टक से आंसर दे दोगे, ठीक है। तो उसके लिए आप बस अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, पहले पूरे वे से बता दूं जिससे आपको कहानी समझ आ जाए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। एक बार आवाज क्लियर है कि नहीं है ये बता दो, ठीक है। वॉइस क्लियर है ना, ठीक है। इसको 1 सेकंड इसको चला लो यार, मैं इधर क्योंकि एसी की आदत नहीं है, सर बैठे थे ना पहले तो उन्होंने चला रखा हुआ, देखो आ जाओ यार देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग। अब आप मुझे एक बात बताइए, पूछा क्या गया है हमें, कितने समय बाद, किसकी बात हो रही है, टाइम की, किसकी बात हो रही है, टाइम की। अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो एक बात आप ध्यान रखना, कल वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा था कि भाई एक बैल 3 घंटे बाद बजती है तो दूसरी 4 घंटे बाद बजेगी, और एक बैल ऐसी थी जो हर 6 घंटे बाद बज रही थी। तो जब हम इन तीनों का एलसीएम निकालते थे तो एलसीएम तो 12 आता था, पर ये 12 भी किस में आता था, घंटों में। अगर यहाँ सेकंड होता था तो ये सेकंड में आएगा। अगर यहाँ पर किलोमीटर लिखा हुआ है और इसका मैं एलसीएम निकालूंगा तो किलोमीटर में ही आएगा, परंतु हमसे डिस्टेंस की बात नहीं की गई, हमसे डिस्टेंस नहीं पूछा गया। डिस्टेंस हमें गिवन है, स्पीड भी गिवन है, पर टाइम इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको नहीं दिया गया। अगर समय नहीं दिया गया और समय पूछ लिया तो कैसे देंगे। एलसीएम का क्वेश्चन है, आपको इतने दिमाग में सेट हो गई होगी बात कि भैया जो 3 वैल्यू मिल जाए उनका एलसीएम निकाल दो, वही हमारा आंसर है। बात तो सही है, पर टाइम पूछा और टाइम पूरे क्वेश्चन में दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा। टाइम पूछा, क्या पूछा है, हाँ टाइम ही तो पूछा, कितने समय बाद, ठीक है। अब टाइम नहीं पता
तो एक बात देखिए, जैसा कि कल वाले क्वेश्चन में था, पहली बैल बजी वो हर एक 4-4 घंटे बाद बज रही थी, एक बैल ऐसी थी जो हर एक 12-12 घंटे बाद बज रही थी, एक ऐसी थी जो हर 3-3 घंटे बाद। इसी तरह से इस क्वेश्चन को पहले मैं पूरे वे से बता रहा हूँ, फिर 1 सेकंड वाली ट्रिक बताऊंगा। अगर मैं इस तरह से कहूँ, एक सर्कल है, भाई साहब सारे फौज की तैयारी कर रहे हैं, नए नए लौंडे, ठीक है, 12 किलोमीटर लंबा ये एक ग्राउंड है, ठीक है, कितने किलोमीटर का है, 12 किलोमीटर का। अब 3 लौंडे खड़े हो गए, और मतलब आजकल तो गर्ल्स भी बहुत तगड़े लेवल पर भाग रही हैं, तो भैया खड़े हो गए 3 बच्चे और इस स्पीड से भागने लगे। एक की स्पीड 3 की थी, एक की 7 की और एक की 13 की। एक की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की कितने की थी, 7 किलोमीटर पर आवर, और एक की थी हमारी 13 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ये तीनों एक साथ भागना शुरू करें तो कितने समय बाद एक ऐसा समय आएगा कि फिर से एक तीनों एक साथ, कहीं ना कहीं तीनों एक साथ मिल जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि अगर 12 किलोमीटर का ग्राउंड है और मैं ये जानना चाहूं कि सबसे पहले वाला व्यक्ति जो 3 की रफ्तार से भागता है, इस 12 किलोमीटर के चक्कर को कितने समय में कवर कर देगा, ठीक है। तो मुझे पता है टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यानी कि अगर 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और इस व्यक्ति की स्पीड कितनी है, 3 की, तो पहले वाला जो समय लेने वाला है वो कितना समय लेगा, 12/3 घंटे। तो ये आ गया पहले वाले का समय। दूसरे वाले का अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ तो दूसरे वाला 12 किलोमीटर को किसकी स्पीड से तय कर रहा है, 7 की, तो दूसरे वाला इतने घंटे लेगा। तीसरे वाला इस 12 किलोमीटर को 12/13 घंटे में कवर कर देगा। यानी हर 12/3 घंटों में ये इस सर्कल को पूरा पार करेगा, ये वाला, ये 12/7 घंटों में हर बार पूरा राउंड मार देगा, और ये 12/13 घंटे में। अब हमें चाहिए क्या, एलसीएम। तो कल अगर आपको याद हो ये वाली बात, तो मैंने एलसीएम लेना सिखाया था कि कहीं पर ऐसे लिखा है जैसे कि 3/7, 4/9 और कहीं पर लिखा है 6/13। तो एलसीएम लेते वक्त हम क्या करते थे, ऊपर जो भी वैल्यू होती थी इनका एलसीएम, क्योंकि देखो एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम भैया पावरफुल है, एलसीएम पहले अपनी बात मनवाएगा ना कि भाई साहब मेरी चलेगी, अभी तो मेरी बात हो रही है एलसीएम की, तो एलसीएम ने कहा जी पहले एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम के केस में अगर एलसीएम पूछा है और फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली वैल्यूज का एलसीएम, तो 3, 4, 6 का एलसीएम क्या होता है, 12, तो ऐसे लिख देंगे 12 ऊपर, और नीचे वालों का एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है, किसी भी दो का, 7, 9 और 13 में से किसी भी दो का गैप ले लीजिए, 2 से इनमें से कोई भी नहीं कट रहा है, फिर इसका फैक्टर क्या बनेगा, 2 × 1, 1 से सभी कट जाएंगे, तो एचसीएफ कितना आ गया, 1। तो नीचे एचसीएफ ऊपर एलसीएम, और यही हमारा क्या हो जाता था, आंसर। ये वाली बात आप सभी को पता होगी, वही चीज हम यहाँ पर करेंगे। हमें टाइम तो पता लग चुका है कि भाई पहले वाला हर 12/3 घंटे में चक्कर लगा देगा, दूसरे वाला इतने घंटे में, तीसरे वाला इतने घंटे में, परंतु वो समय कौन सा होगा जब ये तीनों एक बार फिर से साथ में मिलने वाले हैं। तो मैंने कहा शूट, ये शूट करते यहाँ से भागने लगे। अब मुझे जो आंसर चाहिए उसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिंपल, जैसे बैल थी, बैल के बारे में बता रखा था कि हर 4 घंटे, हर 3 घंटे, हर 12 घंटे बाद बसती हैं, तो हम सिंपल क्या करते थे, जो भी टाइम दे रखा होता था उनका एलसीएम ले लेते थे। तो यहाँ पे भी हमें तीनों का टाइम पता है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते वक्त ऊपर वालों का एलसीएम, तो भैया 12, 12, 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आपको 12 आ जाएगा, क्योंकि देखिए वो छोटी से छोटी वैल्यू जो 12, 12, 12 से डिवाइड हो जाए वो 12 है। एचसीएफ निकालेंगे नीचे वालों का, किस किस का, 3, 7 और 13 का। जब 3, 7 और 13 का मैं एचसीएफ निकालने लगा तो मैंने देखा एचसीएफ डायरेक्ट 1 आ जाएगा। क्यों, देखिए अगर मैं इन दोनों का गैप देखूं तो इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, 4 से ये भी डिवाइड नहीं, ये भी, 4 को फैक्टर करूंगा 2 में, 2 से भी डिवाइड नहीं कोई, रह गया 1, तो 1 से सारे डिवाइड है, तो नीचे एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1। तो ये 12/1 घंटे बाद फिर से मिलने वाले हैं, यानी डायरेक्ट 12 घंटों बाद ये तीनों व्यक्ति दोबारा फिर से मिलेंगे। इस बात में किसी को डाउट, हाँ भाई कोई डाउट, तो ये हमें पता चल चुका है कि 12 घंटे के बाद फिर से ये तीनों के तीनों एक बार दोबारा मिलने वाले हैं। परंतु आप अब जो चीज मैं बताने वाला हूं उसे ध्यान से समझिए। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तो डिस्टेंस तीनों के लिए ही 12 किलोमीटर है कि नहीं है, यानी कि तीनों के लिए 12 ऊपर हर बार रखा जाएगा। जब भी अगर इनका टाइम निकालेंगे तो टाइम हमेशा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ही नहीं होता। तो अगर देखा जाए तो हर बार तीनों के लिए 12 डिस्टेंस है। तो सिंपल, जब भी इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना हो तो आप ये देखिए इस पूरे क्वेश्चन में जो डिस्टेंस गिवन है वो कितना है, 12। हमें क्वेश्चन में ये देख लो, बस निकालना क्या है, समय, टाइम, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें दे रखा है, अब स्पीड के लिए
स्पीड 3 अलग अलग है, एक स्पीड 3 है, एक स्पीड 7 है और एक स्पीड कितनी है 13। बस स्पीड के लिए ना जो 3 अलग अलग स्पीड हैं इन तीनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। आपको क्या करना है, हर बार जो यहाँ डिस्टेंस दे रखा है वो ऊपर लिख देंगे, क्योंकि इस टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो एक ही है तो उसे ऊपर लिख दीजिए। और जो 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति जितने भी हैं उनकी जो भी आपको स्पीड दिखे उसका एचसीएफ क्या है 1, वो नीचे लिख दीजिए, यही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में कैसे कर सकते हो, जल्दी से बताओ। हाँ भाई जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कैसे कर पाओगे, जल्दी से बताइए सही बच्चे। पेन का साइज बढ़ाऊं, ओके लो भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा मैं, यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ, नहीं मैं तुम्हारी सुविधाओं के लिए तो खड़ा हूँ। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हाँ भाई जल्दी से, और अगर अच्छा लग रहे हैं तो लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर दिया करो अपने यार दोस्तों के साथ, कम से कम वो आएंगे तो यूं कहेंगे तो सही, तुम्हें यूं ही कहेंगे यार गजब तूने यार बहुत अच्छी क्लास दिखा दी, मैं तो यार खाम परेशान रहता था, ठीक है, और वो तुम्हारा पक्का मित्र ही बन जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो ऐसी चीज़ें, अच्छा लगेगा तुम्हें भी, ठीक है, जब वो तुमसे कहेगा यार कि हाँ तुमने एक अच्छी जगह पर मुझे लेकर गए। देखो अब आप क्या करोगे, लास्ट में हम गए, हमसे पूछा क्या है समय टाइम, ठीक है, एक बार मुझे देख लूँ मैं अपनी, क्योंकि आज मैं इस पर ना जेल पैल लगा के आया यार, बहुत परेशान रहता था, ठीक है। तो टाइम पूछा है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। पूरे क्वेश्चन में एक ही डिस्टेंस है 120, तो उसे ऊपर लिख लेंगे। जो स्पीड दे रखी है, स्पीड क्या क्या 21, 63 और 66। मैंने क्या कहा था, टाइम को सॉरी डिस्टेंस को वैसा का वैसा रख देंगे। स्पीड के केस में जो 3 अलग अलग स्पीड है उनका एचसीएफ क्या होता है, जो तो पास वाली वैल्यू उनके बीच का गैप, क्या 3 से 21 डिवाइड हो रहा है 63 भी हो रहा है, 3 के पहाड़े में 66 भी आता है, तो 3 एचसीएफ आ गया, 3 से डिवाइड कर दीजिए, हमारा आंसर 120/3 घंटे। बस 3 से ये 120 40 बढ़ जाएगा, यानी 40 घंटों बाद ये तीनों फिर से एक बार मिल जाएंगे। बताओ इसका आंसर कोई हो सकता है, ये तो बात ठीक है आपकी। आगे पता नहीं क्या लिखा था भाई ने, ऊपर चलेगा। हाँ भाई जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए, ये तो बात ठीक है कि तो अपनी शादी क्यों है, अरे कहाँ हर समय शादी शादी, तुम नहीं जीन दोगे मुझे हैं। एक तो मेरे पिताजी बहुत ही कहते हैं कि भाई आजकल तो बच्चे भी कहने लग गए, बूढ़ा हो गया है, ठीक है। जल्दी बताओ जल्दी से, कोई डाउट एक बार ये तो लिख दो नो डाउट, जल्दी से जल्दी बताओ। अच्छा मैंने शेयर किया, मैंने फर्स्ट टाइम देखी आपकी क्लास, ओके भाई थैंक यू लव यू। आ जाओ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से, 1 सेकंड में आंसर चाहिए, जल्दी से बताओ जल्दी से। गर्ल्स को भी शेयर कर दें, मेरे भाई गर्ल्स को पढ़ती नहीं है, गर्ल्स को भी शेयर कर दे, याद है ये अपने मित्रों को। अब मित्र महिला मित्र भी हो सकते हैं और वो भी हो सकते हैं ना, जिसको भी शेयर करनी हो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आ जाइए, आ जाओ जल्दी से, नो डाउट, ओके ओके बहुत बढ़िया, शाबाश आ जाइए। देखिए तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आप कैसे दोगे, पहले आंसर ही दो, चलो जल्दी बताओ जल्दी से भाई, सही बच्चे बताएंगे सभी, सबका नाम लूंगा इस बार जिसका आएगा। कर दिया सर, थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू, ओके 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 बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, थैंक यू। ये वाली बात वैसे मुझे पता है, पर अच्छा लगता है जब भी तुम हर बार बोलते हो सर जी आप बहुत अच्छे बेस्ट टीचर हो, तुम लोग अलग से खुशी सी होती है, ऐसे मुझे पता है हूँ, पर एक सुनने में अलग मज़ा आता है, नहीं तो मैं हर रोज़ अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। देखो हमसे पूछा क्या गया है, कितने समय बाद वो दोबारा मिलेंगे, हमसे टाइम पूछा गया है। तो नॉर्मल टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर आपको एक फॉर्मूला भी नहीं पता तो कुछ नहीं, हमें रट लो भैया ये जो 621 है डिस्टेंस ऊपर लिखना है। अब कोई बच्चा कहे सर रटे क्यों, तो भैया पूरा वे भी पता रखा है पीछे, उससे कर लो जो आपकी इच्छा है, ठीक है। जो डिस्टेंस दे रखा है वो ऊपर, उसके बाद जो 3 अलग अलग स्पीड दे रखी है इनका एचसीएफ निकाल कर डिवाइड कर दो बस। तो क्योंकि देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 63, 81, 84 एचसीएफ क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का गैप 3 है, 3 से ये भी डिवाइड, तो एचसीएफ क्या आ गया 3। अब कोई बच्चा ये मत कह देना सर एचसीएफ कैसे आ गया, एचसीएफ की क्लास में पूरा सब कुछ बता रखा है, ठीक है। बस यानी 621/3 घंटे बाद ये दोबारा मिलने वाले, बट कटता है तो काट देना, 3 2 6 0 0 3 7 21, यानी 207 घंटों बाद भाई साहब अगले खत्म हो लेंगे 207 घंटों में, तो 207 घंटे बाद ये दोबारा से मिलेंगे, ठीक है। कोई डाउट। मोनाजीर खान सर आपकी गर्लफ्रेंड है क्या, है तुम सब मेरे हो तो सही, प्यार है ना, इतने प्यार तुम कर सकते हो कोई थोड़ी कर सकता है मेरे भाई। देखो दो जो सच्चा प्यार है ना वो
क्या होता है, जो पेरेंट्स वाला प्यार होता है, जो तुम मुझसे करते होंगे बहुत से स्टूडेंट, और जो नफरत है वो भी सच्ची तुम ही करते होंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट का प्यार है आज, जो मुझे सच्ची लगता है, जो सच्चा है, ऐसा नहीं कि कोई अगर वाइफ है किसी के सच्चा प्यार नहीं कर सकती या कोई लड़की नहीं कर सकती, वो एक अलग चीज़ है, बट जो सच्चा प्यार है ना वो तुम्हारा ही सही है मेरा हाल फिलहाल में, ठीक है। आगे अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो तुमसे ही रहेगा, क्योंकि बुढ़ापे में जंग लड़ने गए तो भैया हम मारे जाएंगे मुठभेड़ में, नहीं तो अभी इतना टाइम नहीं है। तुम क्वेश्चन बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, चीजें बदल चुकी हैं, सोच समझ के आंसर देना, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से, वैल्यू एकदम सही से लिखे ना, 252 252, 308 308, 198 198। हाँ जल्दी बताओ, हाँ भाई जल्दी से। अच्छा सामने तो लिख रहा है, हाँ शादी में तो तुम्हारी शादियों में मैं आया करूँगा खुद दावत खाने, तुम जल्दी से जॉब तो लो। देखो देखिए, अगर ना पिछले क्वेश्चन में हमसे टाइम पूछा गया था, बट क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस और स्पीड दी गई थी, तो हमें ना खेल खेलना पड़ा। परंतु अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो हमसे पूछा गया है कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे, और हमें दिया भी क्या गया है, हमें दिया भी टाइम ही गया है। अगर टाइम दिया गया है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें सिंपल, अगर टाइम दिया गया है तो डायरेक्ट एलसीएम निकाल दीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक तो 252 सेकंड में एक राउंड पूरा करेगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पेन को हल्का सा, ठीक है। तो एक करेगा 252 सेकंड में, एक करेगा कितने 308 सेकंड में, एक करेगा 198 सेकंड में। देखिए पीछे तो हमने ना इस वाले क्वेश्चन को अगर आपको याद हो तो यहाँ पे मैंने निकाला था कि एक पहले वाला 12/3 घंटों में पूरा करेगा एक राउंड को, दूसरा इतने में, तीसरा इतने में। बट यहाँ पर ये टाइम हमें दे रखा है, ये दे रखा, कहाँ गया, ये रहा। जब यहाँ टाइम दे रखा तो डायरेक्ट इसका एलसीएम लीजिए और हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब जब एलसीएम लेना ही तो यहाँ पे मुद्दा है, एलसीएम लेना इतना आसान है नहीं, क्यों, थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, आराम से खा जाइए। हमने सीखा ही क्या है, हमने सब कुछ कैसे आसानी से सॉल्व करना ही तो सीखा है। अब देखिए अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे 8 और 1 9, 9 में से 9 गया 0, यानी ये पक्का पक्का 11 के टेबल में आने वाला है। तो सीधा इसको 11 से भाग दो। अगर आप सोचोगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा, तो देखिए 8 और 1 9, 9 में से 9 गया, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ो, 8 और 1 9 में से 9 गया 0, तो इसका मतलब 11 से डिवाइड है। ये चीजें सिखा रखी है, नहीं किसी को नहीं पता तो सुबह वाली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल कराऊंगा, आ जाना। कहाँ पे कराऊंगा, अनअकैडमी की ऐप पर राहुल देसवाल लिखना, 9 बजे करेक्ट, DESHWL राहुल देसवाल लिखना, वहां पर आपको मेरी क्लास मिल जाएगी। और लास्ट में बता भी दूंगा कैसे मिलेगी। तो 11 से इसे काटेंगे 18 पड़ जाएगा। देखिए 11 इंटू 18 होता है ये, बट 18 को भी तोड़ लेंगे 9 इंटू 2 में, ठीक है। इसी तरह से 8 और 3 11, 11 में से 0 गया 11, ये भी 11 का मल्टीपल है, तो इसे हमने तोड़ लिया किसमें, 11 मल्टीप्लाई किस में तोड़ेगा ये 28, 28 7 4 28, ठीक है। इसको तोड़ लेंगे, ये किस में जाएगा हमारा 463 479 इसमें। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, बस आपको 3 से 4 चीजों पे ध्यान देना होता है। पहला नंबर 2, दूसरा 3, फिर हमारे को देखना होता है 5, फिर 7, और अगर उससे भी एक अलग देखना तो 11। इसके अलावा किसी नंबर पे ध्यान नहीं देना। एलसीएम देते वक्त आपको बस ये देखना है कि 2 की मल्टीप्लाई से, सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई से मिलकर कोई बना हुआ नंबर हो और बड़े से बड़ा हो, वो देखो। तो जब हम यहाँ पर ढूंढने लगे तो 4 से बड़ा कोई नहीं था, तो हमने 4 ले लिया। 2 के बाद 3 पर आए, 3 3 से मिलकर बना हुआ 9 है, 9 से बड़ा कोई नहीं, हमने 9 ले लिया। 3 के बाद 5 पे आए, क्या पूरे में 5 दिख रहा है, नहीं, तो यहाँ से छोड़ दिया। 7 पे आए, 7 दिख रहा है, ये रहा। 7 से बड़ा 49 हो सकता था, नहीं है, तो 7 ले लिया। आ गया 11 दिख रहा है, हाँ 11 दिख रहा है। अब और हमें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि इतने समय बाद, अच्छा इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा किस में आएगा, तो आप कहोगे सर जी अगर ये सेकंड में दे रखा है तो आंसर भी हमारा सेकंड में ही आएगा, परंतु आंसर सेकंड में नहीं है, मिनट सेकंड है, ठीक है। ये ऐसे नहीं लिखा हो, ये है 42 मिनट पर 36 सेकंड, 46 मिनट 12 सेकंड, 26 मिनट 18 सेकंड, इस तरह से है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर, तो भाई सीधा ना, या इनको मल्टीप्लाई करके समय बर्बाद करने से बेहतर ये जो आंसर आएगा सेकंड में आएगा, इसको मिनट में बदल दो, 60 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अब ये मिनट में बदल चुका है। 4 से काटेंगे 15 पर, 3 3 9, 3 5 15। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के तरीका, चलो आपको यहाँ पे बताया दो। आपको पता है ना, ये वाला रूल पता है ना, 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 11 के साथ अगर मैं 23 की मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ नहीं है, जो भी दोनों आगे और पीछे डिजिट को ऐसा कैसा रहने दो, इन दोनों टोटल बीच में रख दो बस। अगर मैंने कहीं पर 21 लिखा है, 21 की 11 में मल्टीप्लाई,
तो आप ना पेपर में कैसे करोगे, 2 और 1 को ऐसा कैसे, और इन दोनों टोटल 2 और 1 3 बीच में रख दो 231। इसी तरह से ये चीजें ना सीखनी पड़ेंगी आपको। जब आप यहाँ पर आए तो आपने देखा 7 बचा 3 बचा, 7 3 21, 21 ऐसा का ऐसा रखा, 11 से मल्टीप्लाई करनी तो बीच में 2 और 1 3 रख दिया, यानी 231 और नीचे क्या बचा है 5। ये हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ तक कोई डाउट तो जल्दी से बताइए। हाँ भाई, यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, तो ये हिस्सा मिटा देता हूँ मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा तो मिटाना ही पड़ेगा। आ जाइए, तो हमारे पास आ चुका है 231/5 मिनट, परंतु इसे जितना काटेंगे उतना कट सकता है, क्योंकि इस तरह से तो डायरेक्ट आंसर है नहीं। तो 231/5 मिनट को जब मैंने काटा तो 5 से जाएगा, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, यानी 46 मिनट प्लस में 1/5 बचा है। पर ये क्या है, ये भी मिनट में ही है, पर 1/5 को हम सेकंड में बदलेंगे, और सेकंड में बदलने के लिए 60 की मल्टीप्लाई और 5 से इसे 60 को काटेंगे तो 12 पर, यानी 46 मिनट और 12 सेकंड बाद ये फिर से एक साथ मिल जाएंगे, यानी ये वाला आंसर चौथा। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। सोनू नहीं आ रहा, क्यों मेरे भाई, सोनू क्यों नहीं आ रहा? आ तो रहा है सोनू, कितने सारे सोनू हैं? हाँ भाई बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अच्छा लो स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, सॉरी। हाँ बहुत बार बच्चे कहते हैं सर जी स्क्रीनशॉट के लिए जगह दे दिया करो, सॉरी क्षमा चाहूंगा इस चीज के लिए, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन पर चले। हाँ भाई जल्दी से बताओ, समझ आ गया ना? अगला क्वेश्चन लो। हाँ भाई सारे धुरंधर जल्दी से, तुम सारे के सारे धुरंधर स्पार्टन्स हो, ठीक है, और तुम्हें क्या चाहिए, जॉब। तो लहू लहू मत कहना, क्योंकि जॉब चाहिए तुम्हें, खामा खामे किसी का खून खान अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन पर। ये हमारा सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, और पिछले वाला क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में आ ही रखा था, अभी नीचे लिख नहीं रखा, ये भी सीजीएल का ही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है सीजीएल में आ तो भाई साहब हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो रेलवे के हैं, हम तो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाई देखो, अगर कोई भी सीजीएल से नीचे की तैयारी कर रहा है 100% लिखवा के ले लो, नहीं तो ना यहीं से मतलब जो कहोगे वो दे दूंगा। 100% सारे क्वेश्चन सीजीएल में से ही आएंगे। कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई रेलवे की करता है, किसी भी चीज़ की करता है, कोई भी पेपर बनाने वहाँ बैठा नहीं है, पेपर बनाएंगे वो ऊपर वाले एग्जाम्स में से उठा लेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, तो वहीं से आ रहे होते हैं। इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस इस तरह से लेता हूँ। वो तो जब तुम पेपर दोगे तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि सारे सेम टू सेम रखे आ जाएंगे, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का। सर हमें ऐसा लगता है कि आप हमको, सर हमें ऐसा लगता है आप हमको, क्या आगे तो पता ही नहीं क्या लिखा था सर, वॉइस कम आ रही है, समझ नहीं आया मेरे भाई। समझने के लिए बिल्कुल शुरू से एकदम पढ़ा करो, बिल्कुल करेक्ट शुरू से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत से अच्छा आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया सब बात। हाँ मेरे भाई हर एक एग्जाम है। राजा राम मीना, मेरे भाई ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ? ऑनलाइन तो हूँ मैं यहाँ पे है, और कैसे ऑफलाइन कैसे लग रहा है तुम्हें? जल्दी से आओ। अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारे को बैठ के सामने पढ़ा रहा हूँ। ये टैलेंट है मेरा, तुम आ जाओ इस क्वेश्चन पर, ठीक है, यही तो मेरा टैलेंट है। क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इस बार क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 men स्टेप टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, मतलब एक साथ तीनों के तीनों निकले। अब निकलने के बाद हर एक जाता है, हर एक बारी में चला 63 सेंटीमीटर, एक जा रहा है 70 सेंटीमीटर, एक जा रहा है 77 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस पूछा और हमें डिस्टेंस गिवन है तो सोचना ही नहीं है, सीधा एलसीएम निकालो। एक बार में 63 सेंटीमीटर जा रहा है, एक जा रहा है कितने 70 सेंटीमीटर, और एक जा रहा है 77। अगर ये डिस्टेंस है तो आंसर भी हमारा एलसीएम डिस्टेंस में आएगा और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर 3 सेकंड में देना चाहते हो तो दे सकते हो, जल्दी बताओ। हाँ भाई किसी को लगता है गणित के इतनी तगड़ी बातें, ठीक है। देखो तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप 1 से 2 सेकंड में देना चाहो तो कैसे दे सकते हो बताओ, विदाउट एलसीएम निकाले, बस आंखें मारी इस क्वेश्चन पे और सीधा टक से आंसर। मेंस का क्वेश्चन है और 1 सेकंड में कर सकते थे। देखिए कैसे, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक चीज सीखनी थी। वो चीज क्या थी, आपको ये वाली बात पता है ना कि अगर मैं कहूँ कि कहीं पे 2 7 5 लिखा है और मैं पूछूं कि 11 से भाग है या नहीं, तो हमने क्या चीज सीख रखी है। तो सिंपल ये चेक करने के लिए आपको अल्टरनेट डी 5 और 2 7, और उसमें से बीच वाला 7 माइनस कर दो। अगर ये इस तरह से 0 छोड़ता है तो इसका मतलब पक्का ये 11 से भाग है। बस इसी तरह से आप एक चीज बताओ,
अगर मैं इस नंबर को देख रहा हूं तो 11 मल्टीप्लाई 7 से लेकर बना है, यानी एलसीएम लेते वक्त एलसीएम जब लेंगे तो हम 11 को भी तो लेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। यहाँ पे 11 आया तो हमने एलसीएम लेते वक्त 11 का भी यूज करा था। अगर एलसीएम लेते वक्त 11 का यूज करेंगे, अरे मेरे भाई कहाँ जा रहा है, 11 को भी अगर हम लेंगे एलसीएम लेते वक्त तो मुझे इतना तय हो चुका है जो हमारा आंसर है वो पक्का पक्का 11 से भाग होगा कि नहीं होगा। तो एक ऐसा ऑप्शन बताइए जो पूरी तरह से 11 से डिवाइड है। तो हमारे पास 3-4 ऑप्शन है, यहाँ लिख देता हूँ 9630, 9360, 6930, 6950। अगर आप इसकी बात करो तो 9 और 3 12 में से 6 गया 6, नहीं हो सकता डिवाइड। 9 और 6 15, 15 में से 3 गया, कितना आ गया 12, ये भी नहीं हो सकता। 6 और 3 9, और 9 में से 9 गया 0, यानी यही वो नंबर है जो पूरी तरह से 11 से डिवाइड हो सकता है और यही मेरा आंसर है। यानी कि मुझे कुछ सोचने और समझने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट ऑप्शंस का यूज करके भी आंसर दे सकता था। अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको हम ऑप्शंस का यूज करके भी दे सकते हैं, परंतु कुछ समय के लिए रुकेंगे, चीजें हमें सीखनी भी पड़ेंगी। क्यों? कभी कभी ऑप्शंस एक ऐसी चीज है जो एट ए टाइम आपके दिमाग में उस समय आ जाए कि हाँ यार ऑप्शन से देखो तो ठीक है, बट अगर आप हमेशा ये सोचो सिर्फ ऑप्शन से आंसर देना है तो पेपर देते समय शायद फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे को ना आराम से खाने की आदत पड़ जाती है और इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा इन पे समय बिताता है। तो इसलिए पूरा वे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला पूरे वे में। 1 सेकंड की कैलकुलेशन है। इसे 11 × 7 में तोड़ा, इसे तोड़ेंगे 7 × 5 × 2 में, जब इसे तोड़ेंगे 7 9 × 63। हमें पता है कि इस पे 2 3 5 7 11 पे फोकस करना है। 2 का मल्टीपल यहाँ दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा। 3 का मल्टीपल दे रखा है 9, 9 ले लिया। 5 का दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है। 7 का मल्टीपल दे रखा है 7, 7 से बड़ा 49 हो सकता था, 49 दे नहीं रखा, क्यों सोचना। 11 का बड़ा क्या हो सकता था, 121 दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा, 11 दे रखा, ले लिया। अब जल्दी से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते थे, तो हम जल्दी से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और अच्छा 2 दे रखा है, 2 का मल्टीपल 2 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 का मल्टीपल यहाँ पे 2 दे रखा है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब नॉर्मल एक साइड में आंसर दे दो, कैसे 5 2 × 10, यानी कि पीछे आखिरी में 10 आ जाएगा। अब देखिए 7 9 × 63, 63 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा, 63 मल्टीप्लाई 11, 6 और 3 9, यानी 6 9 3 0। बस, किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। कैलकुलेशन समझ रहे हो ना? देखो ये एक तरीका होता है आपको औरों से अच्छा बनाने के लिए। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? सबसे पहले देखिए 2 पंजे 10, यानी 10 का मतलब है आंसर में पीछे 0 आने वाला है, क्योंकि अगर आप 4 की 10 से गुणा कर दो 40, 20 15 की 10 से गुणा कर दो 150। अब हमारे पास रह गए थे कौन कौन से, 9 7 11, 9 7 जा 63, 63 आ गया, बट 63 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 3 9 बीच में आ जाएगा। बस ये हमारा आंसर। बताओ कोई डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? सर मुझे आपको ऑफलाइन क्लास, अच्छा मतलब कि वैसे हैं ऑफलाइन आजकल तो वैसे यार वो चल रहे हैं, क्या चल रहा है, कोरोना, ठीक है। और इतना मजा घर पे बैठे बैठे रोटी खाओ सब्जी खाओ और तुम मुझसे पढ़ाई करते हो, और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, और तुम मुझे ऑफलाइन में जीने देते, जो ऑफलाइन में पढ़ाया करता था। अरे बच्चे मतलब पूरे दिन मतलब ना ज़्यादा यार ना मेरे साथ दोस्ती कर लेते थे यार, और इसलिए ना मतलब लाइफ अच्छी लगती थी वो वाली, क्योंकि यार सबसे मिलता रहता था, बट ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाते थे, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, जल्दी से बताओ। ये कहोगे सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं आपको करने के लिए नहीं दूंगा। आप कहोगे पर ये बच्चों वाला क्वेश्चन ले क्यों लिया आपने? क्यों लिया? क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन आने वाले हैं इस तरह के, कहाँ गया, हाँ ये वाले। तो इसके लिए मुझे एक छोटा क्वेश्चन कराना पड़ेगा आपको। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 20 15 और 12 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो छोटे छोटा नंबर अगर ढूंढना हो तो सिंपल इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेते वक्त बस आपको 2 3 5 7 और 11 इस तरह की नंबर देखने जो 2 से मल्टीप्लाई होकर बना हो। तो ये तो 4 पंजे 20 है, ये अपने दिमाग में रखने, तो मैं हर बार यहाँ लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 5 3 15, ये 4 3 12, तो 2 वाली मल्टीपल 4 है, फिर 4 के बाद 3 दे रखा है, 3 के बाद 5 आएगा, 5 दे रखा है, 7 की कोई बात ही नहीं है, 4 5 23 60, एलसीएम कितना आ गया 60, यानी कि हमारा आंसर आ गया ये। परंतु अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन तो ये है कि आप कर ही लोगे, बच्चों वाला क्वेश्चन है, पहले भी बहुत बार कराया। आ जाओ इसका आंसर बताइए, हाँ भाई जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे। 11 का डिविजिबिलिटी क्यों चेक करा मेरे भाई? देखो जब एलसीएम लिया यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे 11 लिखा है ना। अब एक बात बताओ, किसी भी नंबर को अगर देखो एक चीज बताओ, 11 से डिविजिबिलिटी क्यों चेक करा? एक चीज देखिए, यहाँ पे 3 लिखा है, क्या ये 3 कभी 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। यहाँ पे 7 लिखा है, कभी 2 से डिवाइड होगा? नहीं। पर अगर 3
कि 2 में मल्टीप्लाई करी, मतलब 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया 6 बना, तो ये 2 से पक्का डिवाइड है। 7 2 से डिवाइड नहीं होता, बट 7 के साथ अगर 2 की मल्टीप्लाई करके कोई नंबर मिलेगा वो नंबर पक्का 2 से डिवाइड होगा। तो मुझे पता है कि जो एलसीएम आएगा वो पक्का 11 के मल्टीपल, मतलब 11 भी उसमें शामिल होगा, तो जो नंबर मिलेगा ना आंसर वो पक्का 11 से डिवाइड होगा, इसलिए मैंने इसे 11 से चेक किया था। आ जाइए, क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये था, ये था, ये था, ये था। हाँ भाई बताओ, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश गुरुजी, नमस्कार दिनेश, थैंक यू, राइट, थैंक यू सर, हम तो धुरंधर हो गए। अच्छा आंसर जल्दी के लिए नहीं ब्रो, आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए सबसे पहली बात, जैसा कि हमें सबसे पहले ये निकालना होगा, कह रहा सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 4, 6, 8, 12 से भाग दिया जाए तो हर कंडीशन में 2 शेष यानी 2 एक्स्ट्रा बच जाए। अगर क्वेश्चन ये कहता कि एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 4, 6, 8 और 12 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, क्या ऐसा नंबर ढूंढ सकते हो? छोटे से छोटा नंबर जो 4, 6, 8 और 12 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो आप कहोगे सर क्यों, कोई दिक्कत नहीं, ढूंढ सकते हैं। तो आपने देखा 4, 6, 8 और 12 से एक ऐसा नंबर ढूंढा जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो जब आप ढूंढने लगे तो आपने देखा कि एक तो यहाँ से 8 ले लेंगे और आगे जाएंगे तो एक यहाँ से 3 आ जाएगा, यानी एलसीएम कितना आ गया 24। यानी वो जो छोटे से छोटा नंबर है ना, अगर मैं इन चारों नंबरों की बात करूं, इन चारों का एलसीएम क्या है 24, यानी 24 एक ऐसा छोटे छोटा नंबर है जो 4, 6, 8, 12 तीनों से पूरी तरह से डिवाइड है। ठीक है, अब एक बात बताइए, हर वो नंबर जो 24 से डिवाइड है वो पक्का पक्का इन चारों से डिवाइड होगा। 24 के बाद अगला 48 भी इन चारों से डिवाइड होगा, 48 के बाद अगला 72 भी चारों से पूरी तरह से डिवाइड होगा। पर वो ये नहीं पूछ रहा कि वो नंबर बताओ जो पूरी तरह से डिवाइड है, वो कह रहा है कि हर कंडीशन में 2 रिमाइंडर भी बचना चाहिए, ऐसा नंबर बताइए। आप एक बार बताओ, कहीं पे 20 लिखा है, मैंने कहा इसे 5 से डिवाइड करो, 5 चौक 20, मतलब 4 पर पूरा 20 खत्म। परंतु अगर इस 20 के साथ मैं 2 और जोड़ दूं तो 5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 5 चौक 20, 5 4 जा 20, मतलब 20 तो इसमें से खत्म कर सकता है 5, पर 2 रह जाएगा शेष। यानी कि अगर मैं ये चाहता हूं कि 20, मतलब 20 तो पूरी तरह से डिवाइड है, बट 20 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 2 बच जाए, तो आप कह दोगे 2 जोड़ दो। बस वही चीज यहां पर है कि भाई 24 तो इन चारों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, बट अगर मैं इसी नंबर में 2 और जोड़ दूं तो मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा जो हर बार चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर छोड़ेगा 2। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया 26। इसको आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, सीधा डिवाइड कर करके देख लेते, परंतु ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर आप डायरेक्ट डिवाइड करते, पहले ऑप्शन आ गया। इसीलिए ऑप्शन का खेल बहुत खतरनाक होता है, अगर ये चौथा ऑप्शन होता तो थक जाते आप। कोई डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई सर, मैंने अपने दोस्तों को, कहाँ गया कमेंट, ओके ओके कराऊंगा मेरे भाई, कराऊंगा सुमित जरूर, ठीक है सर, एक बार मुस्कुरा दीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन बताओ, तुम जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। हाँ भाई कोशिश करेंगे सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 9 जल्दी से बताओ। थोड़ी सी ना दाढ़ी वाड़ी सेट कर लूँ, है ना, दाढ़ी वाड़ी की वजह से यार बहुत शर्म सी लगने लग गया मुझे इस क्लास में। क्यों, बाल इतने गंदे हुए हैं, पहले बूढ़ा ऊपर से शकल इतनी गंदी। ओके हाँ भाई जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है सर आज मैं बोर हो रहा हूँ, है मैं गाना गा के सुना देता हूँ, तुम नाच करके दिखाओ यहाँ पे, हैं जल्दी पढ़ लो चुपचाप, ठीक है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से जल्दी बताइए। हाँ भाई जल्दी से देखो, जल्दी से देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बार जो नंबर है वो इन चारों से डिवाइड करते वक्त हर कंडीशन में 9 रिमाइंडर छोड़े। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 15, 18, 27 और 35 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा मार करोगे, जब एलसीएम लेने लगे तो एलसीएम लेते वक्त ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी, नॉर्मल। देखो आपको बस 2, 3, 5, 7, 11 पे फोकस करना है। तो 2 की मल्टीपल से मिला हुआ नंबर सिर्फ आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 9 18, क्योंकि ये 2 9 18 है ना, तो यहाँ से तो आपने एक सेकंड रुको यार, थोड़ा छोटा कर लो, ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ से 2 9 18 2 आ जाएगा एक, तो 2 के बाद ये 27 आ जाएगा 3 की मल्टीपल से, 27 के बाद 5 की मल्टीपल से 5 आ जाएगा, 5 के बाद यहाँ पे 7 भी छुपा हुआ है। डायरेक्ट ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर करके बताऊँ पूरा। हाँ भाई
क्योंकि अब आप चीजों को सीख चुके होंगे। मैं बार बार आप बच्चों की तरह एलसीएम निकालूंगा तो आप वो हो जाओगे, दिक्कत मान लो। बच्चों की तरह आपको पता है कि भाई 2 4 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 2 ले लिया। 3 के बाद 27 दिख रहा है, ठीक है 27 ले लिया, क्योंकि 3 3 9 3 27 तो 27 ले लिया। 5 25 दिख रहा है, नहीं तो 5 ले लिया। 7 का 49 होना चाहिए था ना 7 का स्क्वायर, तो 7 दिख रहा है, ले लिया। अब जल्दी से बस मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 2 जा 10, तो 10 के लिए तो पीछे 0 आ जाएगा। 7 7 जा 49 9 4 7 2 जा 14 प्लस 4 18। 1890 एक ऐसा नंबर है जो इन चारों से पूरी तरह से डिवाइड है, परंतु मैं चाहता हूं हर कंडीशन में 9 भी शेष बचे। तो इस कंडीशन में ये पूरी तरह डिवाइड ना हो, 9 एक्स्ट्रा बचे, तो इसके लिए इसमें 9 जोड़ दीजिए, तो वो नंबर 1899 होगा। यानी हमारा आंसर क्या आएगा 1899। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया सर, आप बहुत स्मार्ट लगते हो। सही कह रहे हो तुम। मेरे मम्मी से पूछो, मम्मी तो कहती है बहुत सा लगता है? हाँ भाई जल्दी से। पूरे दिन कहती है बढ़ा रखी है इतनी बड़ी बड़ी, इसको कटवा ले। मैं कहता हूँ कटवाऊंगा रुक जाओ, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से। सर मैं भी सर आपको देख के आपके जैसे दाढ़ी मूछ रखा है, हम तो फैन है। अच्छा लव यू। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और उसके जैसा, फिर अगला क्वेश्चन बदल देंगे, कहानी बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे, ठीक है। तो जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन 10th क्या कह रहा है, जल्दी से देखिए। हाँ भाई क्वेश्चन 10th पे आ जाइए जल्दी से, देखते हैं क्या कह रहा है। दिनेश थैंक यू मेरे भाई, दिनेश है, ठीक है ओके मेरे भाई। दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से वही बात कि अगर मैं इन चारों नंबरों की बात करता हूं तो पहली बात तो वो इन चारों से पूरी तरह से डिवाइड हो, 8 9 12 15, परंतु हर केस में एक रिमाइंडर छोड़ दे। अब आप ऑप्शंस पे मत जाना, ऑप्शंस यहाँ पर क्या है गलत, ठीक है, इसलिए पहले बता रहा हूँ मैं, ऑप्शंस यहाँ पर गलत हैं। हाँ भाई जल्दी बताओ, जल्दी से आ जाओ। आपने सबसे पहले देखा 2 की मल्टीपल से 8 मिलेगा यहाँ पे, फिर 9 मिलेगा, 9 के बाद एक 5 और मिल रहा है, 8 5 40 4 9 36 यानी 360, परंतु वो कह रहा है कि एक ऐसा नंबर नहीं चाहिए जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए छोटा से छोटा बट हर केस में एक रिमाइंडर छोड़े। तो इसमें एक और जोड़ दो तो आंसर क्या आ जाएगा 361। किस किस का आंसर आ रहा है? हाँ भाई जल्दी बताओ किस किस का आ गया? 639 आंसर क्यों नहीं हो गया है? 361 आंसर होगा। किसका? 36 भाई साहब इधर गजब हो तुम हैं। 361 आंसर हो गया, ठीक है। सर आप शादी कब करो? अरे वो पढ़ लो, तुम घर वाले पढ़ते हैं मेरे कमेंट रोज और तुम नहीं समझ रहे, रोटी भी नहीं खाने देते, तुम कहाँ नहीं जीने दोगे तुम मुझे हैं? यही कमेंट मत करा करो पर शादी वाला, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन पर आ जाओ 11वें वाला। हाँ भाई देखिए 11वें क्वेश्चन पर, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। यहाँ पे कमेंट, यहाँ पे ना एक स्क्रीन लगवा दिया मैंने और वहाँ पे एक कमेंट दिख रहा है मुझे, सर बीएड में अच्छे लगते हो, ठीक है, पर इन्होंने थोड़ी ऊपर लगा दिया है। मैंने कहा भी था थोड़ी सी नीचे लगाओ तो जिससे मैं नीचे देखूँ तो मुझे स्क्रीन दिखे, ठीक है। इसके बाद कौन सा टॉपिक लेंगे? अभी तो यही खत्म कर लो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम टॉपिक पे बदलने की जो जल्दी सोचते हो, उस वैसे मैं छुड़वा दूंगा, कुछ फायदा क्या है फिर? यूँ क्या करो सर पूरा टॉपिक खत्म कराओ। क्वेश्चन 11 पे आ जाइए, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इससे डिवाइड किया जाए तो हर कंडीशन में एक शेष बचे परंतु वो नंबर 7 से डिवाइड हो। सबसे पहले देखो, अभी तक पहले क्या क्वेश्चन आते थे? पहले क्वेश्चन ये आ रहे थे देखो कि वो छोटे छोटा नंबर बताओ जो इन तीनों से पूरी तरह से डिवाइड हो, तो सिंपल इनका एलसीएम निकाल देते थे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा बना वो छोटे छोटा नंबर इन तीनों से चारों से डिवाइड तो हो तो 24, बट रिमाइंडर भी छोड़े यानी 2 शेष छोड़े तो 2 जोड़ देते थे। अब हमारे पास तीसरा केस आया है, इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इन चारों से डिवाइड के बाद एक शेष छोड़े, फिर उसके बाद पर वो 7 से डिवाइड हो। मतलब 3 क्वेश्चन अलग अलग है, बट अगर आप इसे अलग अलग देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे। सबसे पहले मैं इसका एक छोटा सा आंसर मतलब एक तरीका बताता हूँ जिससे आप एग्जाम में विद इन सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर पाओगे, सीधा ऑप्शन वाला। इसके अंदर ऑप्शन आसानी से ढूंढ सकते हो। हाँ एक आधा क्वेश्चन है नहीं ढूंढ पाओगे, उसके लिए पूरे वे से भी करा दूंगा। देखिए आपने 5 नंबर उठाए, कौन कौन से? 2 3। सबसे पहले इतना क्वेश्चन पढ़ना, बस एक शेष बचे सिर्फ यहाँ तक। सबसे पहले तो यहाँ तक कि क्वेश्चन यहाँ कि वो नंबर ढूंढो जो इन 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए,
एसी चला लेते हैं यार ज़्यादा। हाँ, तो 2 3 4 5 6, टाइम कितना हो गया? अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। तो 2 3 4 5 6, सबसे पहले एक ऐसा नंबर जो इन 5 नंबरों से पूरी तरह डिवाइड हुआ है, तो वो नंबर क्या आ जाएगा? 4 3 5 5 3 54 जा 60, यानी कि इनका एलसीएम आ जाएगा 60। तो वो नंबर है 60 जो इससे 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 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। पक्की बात है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब भी इन सभी से जो सबसे छोटे छोटा नंबर है उसे डिवाइड दिया जाए तो पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। अगर वो 60 होता तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता, परंतु हर केस में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 1। अब आप जब ऑप्शंस की तरफ जाओगे तो आपको ये ऑप्शन देख रहे होंगे, एक ऑप्शन 26 है, एक ऑप्शन 600 है, एक ऑप्शन 61 है, एक ऑप्शन 301 है। अब एक बात बताइए मुझे छोटी सी, अगर मैं कहूँ कि 21 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये शेष कितना छोड़ेगा? 1 छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा 1। परंतु अगर मैं इस 21 में से 1 हटाई दूं पहले से, और अगर 20 की बात करूं तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। यानी कि कहाँ गए? इन चारों ऑप्शनों की अगर मैं बात करूं तो ये चारों ऑप्शन ऐसे हैं कि अगर उन्हें मैं 60 से डिवाइड करता हूं तो जो मेरा नंबर आंसर होगा ना, वो हर कंडीशन में एक रिमाइंडर छोड़ेगा। एक रिमाइंडर छोड़ने के लिए एक बात बताओ, 26 तो आंसर हो ही नहीं सकता। इनके पास चलते हैं, यानी क्वेश्चन कहना चाहता है कि अगर मैं इनमें से एक को हटा दूं तो जो वैल्यू मिलेगी वो पूरी तरह 60 से डिवाइड है। क्या 60 पूरी तरह 60 से डिवाइड है? अगर मैं इसमें से एक हटा दूं तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो पूरी तरह से 60 से डिवाइड है। तो 300 भी 60 से पूरी तरह से डिवाइड है। यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें से एक माइनस करके देख लेना, ये 60 से डिवाइड होगा ही नहीं। पर ये जो 61 और 301 है, ये दोनों ही मेरे आंसर हो सकते थे, पर साथ में 61 भी आंसर हो सकता था, सबसे छोटा तो यही है। पर 61 और 301 ये दोनों में से जो भी आंसर पूरी तरह 7 से डिवाइड है वो मेरा आंसर है। क्या 7 से 61 डिवाइड हो सकता है? नहीं। 301 7 से पूरी तरह डिवाइड होता है, यानी कि ये वो आंसर है जिसे अगर मैं इस से डिवाइड करता हूं तो हर केस में एक रिमाइंडर भी बचता है और ये नंबर पूरी तरह से 7 से डिवाइड है। आप कहोगे सर क्वेश्चन तो इससे कह रहा था, देखो इन सभी का अकेला काम अब ये 60 कर रहा है क्योंकि ये इनका एलसीएम है, ठीक है। तो सीधा 60 से चेक करोगे या इन पांचों से अलग अलग करोगे, बात एक ही है। इस बात में किसी को डाउट? हाँ मैं जल्दी से बताइए, कोई डाउट? बफरिंग तो नहीं हो रही सर यूट्यूब पे, आपके ऐसा कोई नहीं पढ़ाता। अच्छा ठीक है, ये बात तो आप समझ गए कि डायरेक्ट हम आंसर दे सकते थे, तो आप समझ चुके होंगे हमें जब भी अब आंसर देना होगा डायरेक्ट, फिर मैं उसके बाद पूरी वे से बताऊंगा। क्योंकि देखिए आपको सर पूरे वे से क्यों करना, अब तो ऑप्शन से कर देंगे, नहीं, सब चीजें सीखनी है। आपके पास देखा था जब अर्जुन के पास एक आधे अस्त्र थे तो उसके बाद ब्रह्मास्त्र भी होता था, एक दिव्य अस्त्र, कोई से अस्त्र होते थे, तो जिसपे जितने ज्यादा अस्त्र वो उतने ज्यादा जल्दी सामने वाले को परास्त कर सकता था। तो ये वही खेल है, जिसपे जितने अस्त्र हैं वो उतना ही ज्यादा विजेता, मतलब जल्दी से जीतेगा, ठीक है, उतना ही बड़ा सूरवीर है वो। तो तुमसे सूरवीर बनना है, सिंपल वीर नहीं बनना तुम्हें, ठीक है। तो सिंपल आपको पता लग गया कि अगर कभी गलती से डायरेक्ट अगर पेपर में आ जाए तो आप सब ये देखो, एक माइनस करोगे, एक माइनस करा 300 ये डिवाइड हो सकता है, एक माइनस ये, फिर 7 से और चेक कर लेना। पर अगर आप पूरे वे से चेक करना चाहो तो कैसे? देखिए सबसे पहली बात, वो नंबर जो इन पांचों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वो है 60। 60 के बाद अगला 60 का मल्टीपल 120, यानी कुछ भी 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 कर दो, 60 के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 60 के साथ 3 की, कुछ भी 60 के साथ 60 की मल्टीप्लाई से मिलकर कोई भी नंबर बन जाए वो हमेशा इन पांचों से डिवाइड होगा, क्योंकि इन पांचों से हर वो नंबर डिवाइड होगा जिसमें 60 छुपा हुआ होगा, ये बात तय है। पर क्वेश्चन साथ में ये कह रहा है कि हर केस में एक रिमाइंडर भी आए। तो सबसे पहले बताओ, अगर 60 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 60 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दी के की, तो हमेशा ये इन पांचों से पूरी तरह से डिवाइड होने वाला है क्योंकि इसमें 60 छुपा हुआ है। पर हमें वो नंबर चाहिए जिसमें हर केस में मुझे एक रिमाइंडर भी बचे, तो मैंने इसमें एक प्लस कर दिया, भैया एक शेष भी बचे। अब ये जो पूरा नंबर हमारा बना है ये पूरी तरह से डिवाइड किससे होना चाहिए? ये पूरी तरह से 7 से डिवाइड होना चाहिए। ये हमें एक इक्वेशन मिल गई छोटी सी। अब इसके हिसाब से हमें यहाँ पे के की वैल्यू सोचनी है। अब ये देखिए, अगर यहाँ पर सिंपल ऐसे लिखा होता, अगर मैं इससे 60 के को काटूंगा तो इसमें से 56 के तो हट ही जाएगा, 7 8 जा 56 हट जाएगा। अब बचा कितना? 4k, यानी कि एक्चुअल में अब हमें सोचना है, हमारा काम थोड़ा छोटा हो गया। देखिए 56 के तो 7 8 जा 56 हट गया, 4k + 1 बच गया। अब मुझे के की एक ऐसी वैल्यू सोचनी है जो यहाँ पुट करते ही यहाँ पे ऊपर एक ऐसा नंबर बन जाए जो पूरी तरह 7 से डिवाइड हो जाए। तो जब मैं सोचने लगा तो मैंने यहाँ पे 1 रखा, 4 × 4 4 और 1 5 नहीं बनेगा,
4 दूनी 8, 8 और 1 9 नहीं, 4 3 12, 12 और 1 13 नहीं, 4 चौक 16 नहीं, 4 5 जा 20 + 1 21, हाँ 5 रखते ही 4 पंजे 20 और 1 21, 7 से पूरी तरह डिवाइड है। एक्चुअल में k की वैल्यू 5 है और जो हमें नंबर ढूंढना था वो ये है। बस यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब मैं k की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 60k + 1 के अंदर जब मैं k की वैल्यू 5 पुट करूँगा तो 60 × 5 + 1 6 5 30, यानी 300 + 1, हमारा आंसर डायरेक्ट 301 आ जाएगा। यानी कि ये तो आपको क्या बनना है, सूरवीर। तो ये हमारा आंसर आ गया 301। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। ओके, इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल थिंग्स, अच्छा नाम ही है भाई का। ओके ओके मेरे भाई, L7 to SF वाला क्वेश्चन भी करवाएंगे अमन, दीपक थैंक यू मेरे भाई। कोई डाउट? ठीक है, अब देखिए ये चीज समझ गया ना। अब मैं 2-3 क्वेश्चन ना सीधे सीधे ऑप्शन से करवाता हूँ, फिर इस वाली चीज का भी यूज करा दूंगा। डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे करोगे आपको याद हो गया ना। ऑप्शन से कैसे करना था, सिंपल। आपको ये देखना है सबसे पहले, अगर इन 5 से चेक करना है तो इन 5 एलसीएम 60, तो आप ये देख लीजिए इन चारों में से अगर मैं एक हटा दूं, क्योंकि शेष एक भी बच रहा है ना, यानी कि अगर मैं एक हटा देता हूं तो जो भी मुझे नंबर मिलेगा अगर वो जो 60 से डिवाइड हो गया तो वही मेरा आंसर हो सकता है। तो मुझे इस तरह से करना होगा। जैसे अगला क्वेश्चन करिए, आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन पर आए, ठीक है, ऑप्शन से करके बताऊंगा पहले, फिर सीधा उसके बाद ऑप्शन से करने के बाद आपको पूरे वे से। तो सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन ढूंढना है जो इन 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। 5 6 8 9 और 12, ठीक है। तो 5 6 8 9 और 12। और एक बात और यार, थोड़ा सा अगर अच्छा लगे करे, क्योंकि देखिए आपको आप प्यार तो पूरा दिया तो सर आप बेस्ट हो, तो आपके इतने सारे भाई बंधु कोई भी है तो आपका फर्ज बनता है एक बार कभी ना कभी अनअकैडमी पर RD Sir 10 कोड का यूज़ करवाइए किसी बच्चे से। तो कितनी सारी तैयारी होती हैं कैपिटल लेटर में, ठीक है। RD SIR Sir 10 इस कोड को प्रमोट कर दो थोड़ा सा, क्योंकि देखिए मैं तो पढ़ाता रहूँ, अगर किसी दिन ना तो किसी दिन मुझ पर गाज रही हूँ, कहा जाएगा कि यार, क्योंकि देखिए कोर्स भी तो जरूरी है, वो हर कोई यार कंपनी बैठी है तो ऐसे तो चलती नहीं है, ठीक है। तो RD SIR Sir 10 ये कोड का यूज़ करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं तो कहता हूँ आपको भी कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि यार 30 40 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ एक अलग ही लेवल में कोर्स में, तो हर एक जगह पढ़ो, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए तो यहाँ पे 5 6 देखो ये लिखा तो है यार, 5 6 8 9 12। सबसे पहले एक नंबर ढूंढो जो इन 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो मैंने देखा 8 ले लिया, फिर मैंने 9 ले लिया, फिर और कुछ ले सकता हूँ, 5 ले लिया। 8 5 4G 4 9 36 360, यानी कि इन 5 से हर वो नंबर डिवाइड होगा जो 360 से डिवाइड होगा। यानी कि जो हमारा आंसर है वो 360 से पूरा तरह से डिवाइड तो हो सकता है, बट क्वेश्चन कह रहा है कि जो आंसर है ना वो एक ऐसा नंबर है जो हर बार एक भी शेष छोड़ेगा। अगर इन 5 से मैं डिवाइड करूं तो वो हर कंडीशन में एक शेष छोड़ेगा, यानी कि वो इस नंबर से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, हर बार एक शेष छोड़ेगा। तो मैं एक माइनस करके देख लेता हूं। मैंने इसमें से एक माइनस करा, ये आ गया 3600। अब इसमें से एक माइनस करूंगा, कभी भी ये 360 से डिवाइड नहीं है, इसलिए सिर्फ इसमें से एक माइनस करा। इसमें से ही फायदा नहीं है करने का, इसमें से फायदा नहीं है। सिर्फ एक यही ऐसा ऑप्शन है जिसमें से अगर मैं एक माइनस करता हूं तो मुझे एक ऐसा नंबर मिलता है जो पूरी तरह से 360 से डिवाइड है, यानी कि यही मेरा आंसर है। बस इसे एक बार 13 से और चेक कर लेना अगर करना चाहो तो। 3601 अगर 13 से भी डिवाइड हो गया तो हमने देखा 13 2 26 100 37 91 37। हाँ भैया यही आंसर है, तो और भी आसान हो गया सीधा ऑप्शन से। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से। सर जी यू आर माई बेस्ट टीचर इन ऑन यूट्यूब, ओके आई लव यू। अब अगर इसे पूरे वैसे पूरा वैसे समझो, आप कहोगे सर पूरे वैसे नहीं कर रहे तो ऑप्शन से बढ़िया है। कभी कभी ऐसे ऑप्शन दे देगा तुम खेल जाओगे, ठीक है। ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे पता है कि ये वाला आंसर है, तो मैं तो डायरेक्ट पहुंच गया, तुम पेपर में पागल हो जाओगे। ऑप्शन से ज़्यादा खेलना मत, ठीक है। मतलब खेलो बस ये जब तुम धुरंधर हो जाओ, ठीक है। अब तुम ब्रह्मास्त्र चला रहे हो, तुमने अपने साइड वाले प्लेयर में मार दिया, वो मर गया बेचारा, नहीं ऐसे थोड़ी करना है। तो देखो तुमने देखा इसका एलसीएम कितना आ गया 360, तो इसे मिटा देता हूँ। अरे भैया ये कैसे मिट गया, रुक जाओ। देखा जादू यहाँ पे है मेरे पास हाथों में, ठीक है। तो एलसीएम कितना था 360, यानी एक ऐसा नंबर अगर मैं पूछूं इन 5 से हर वो नंबर डिवाइड है जो 360 से डिवाइड है, यानी कि अगर 360 के साथ मैं कुछ भी मल्टीप्लाई में लिख दूं तो हर वो नंबर इन 5 से डिवाइड है। बट वो नंबर साथ में एक रिमाइंडर भी छोड़े तो मैंने एक भी प्लस में कर दिया, बट
एक रिमाइंडर भी छोड़ रहा है, पर ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, 13 से। इस तरह का नंबर ढूंढना है। तो मैंने जब 13 से इसे डिवाइड करा, 13 दूनी 26, 100 के बचा, 100 को 3 7 91, तो 9 के बचा, तो यानी कि 9k + 1। एक्चुअल में सिर्फ मुझे इतना चेक करना है कि इस k की जगह क्या रखा जाए कि ये पूरा एक ऐसा नंबर बने जो 13 से डिवाइड हो जाए। तो जब मैं k की जगह अगर यहाँ पर 10 रख दूंगा तो 9 गुणा में 10, अगर k की वैल्यू यहाँ पर मैं, एक सेकंड रुकिए, k की वैल्यू अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो 9 गुणा में 10 90 + 1/13, तो 90 + 1 कितना हो जाएगा, 91 प्लस अपॉन 13 से 7 पड़ जाएगा। यानी कि हाँ, k की वैल्यू 10 रखने पर कंडीशन सेटिस्फाई। तो जो नंबर हम ढूंढ रहे थे वो ये था, और इस नंबर के अंदर k की वैल्यू रख दीजिए। तो जो नंबर था वो हमारा क्या था, 360k + 1। k की वैल्यू क्या है, 10, 10 की मल्टीप्लाई 366 से क्या हो जाएगा, ये 3600 + 1 3601, ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। सिद्धार्थ सिंघानिया है, सिंघानिया साहब कह रहे हैं कि RD-10 कोड लगाइए और जॉब की गारंटी है। देखो भाई साहब, तो सिंघानिया साहब ने भी कह दिया है। ऐसे बंदे जो होते हैं सिंघानिया वगैरह, ये फिल्मों में गुंडे से बोलते हैं तो नाम थोड़ा सा दमदार सा होता है। ऐसे सिंघानिया साहब, आपने वहाँ पर जो ये काम करा था बहुत ही तगड़े लेवल पे गलत किया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बताया दूँ आपको जल्दी से, बच्चों वाला क्वेश्चन है। उसके बाद हम चीज़ों को क्या करें, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज, नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव 4 रिमाइंडर इन ईच केस एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। सिंपल कह रहा है कि इन सभी से डिवाइड करने पर 6, 9, 15, 18, इसमें क्या छुपा हुआ है, एक तो 2 छुपा है, एक 9 छुपा है, एक 5 छुपा है। ठीक है, 2 5 10, यानी कि एलसीएम 90 है। 90 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। कौन सा डिवाइड हो रहा है 90 से पूरी तरह, इसमें से 4 माइनस करो, ये भी 90 से पूरी तरह डिवाइड है। इसमें 4 माइनस करो, ये भी 90 से पूरी तरह डिवाइड है। इसमें से 4 माइनस करो, ये भी 90 से पूरी तरह डिवाइड है। यानी आपके पास इस वक्त 1, 2, 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें से 4 माइनस करने पे, क्योंकि 4 रिमाइंडर भी तो छोड़ रहा है, ये चारों ही 4 माइनस करते ही 90 से पूरी तरह से डिवाइड है। थोड़ा केस बढ़ गया ना, मैं कह रहा था ना ऑप्शन से हर बार सही नहीं रहता, बट 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 94 7 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है। 7 5 30, 7 2 14, यही हमारा आंसर है, यही डिवाइड है बस 7 से, ये आंसर आ गया डी। किसी को डाउट? डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। एक बार फिर से ये कल करा दूंगा, एक बार फिर से। ठीक है, अभी हम जल्दी से, क्योंकि समय हो गया है। ठीक है, वहाँ से एक ऊपर से वो आ रही है ना, क्योंकि देखो उसके बाद भी क्लासेस होती है सर, थोड़ा सा ना आप जल्दी खत्म कर दिया। और पहले तो मैं ले लेता था, वो बोलते तो थे, बट उन्होंने कहा सर प्लीज़ कि आप यार, और भी टीचर्स होते हैं उनको लगता है कि और भी क्लासेस होती है ना तो अच्छी बात नहीं रहती। ठीक है, बट मैं हाँ फिर भी आपके लिए लेता ही रहता हूँ क्लास तो एक्स्ट्रा। ठीक है, जल्दी से देखिए। कोड है RD-10। अभी के अभी जाइए, किसी ना किसी कोई भी 9th 10th 11th 12th की IIT अगर आपके आसपास कोई भी तैयारी करता हो, आपके दिमाग में आता हो, और आपको पता है अनअकैडमी पे सभी बेस्ट टीचर हैं, घर बैठे अगला तैयारी करेगा, बाहर जाएगा 4 मस्ती करेगा, किसी प्यार मोहब्बत में पड़ जाएगा, फिर तो हो गई पढ़ाई। घर पे बैठेगा, रोटी खाएगा, सेब खाएगा, खरबूजे खाएगा और पढ़ाई करेगा, नहीं सेहत बनी रहेगी और तुम्हारी आंखों के सामने बैठा रहेगा। तो जल्दी जाओ, अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स परचेज करना हो तो RD-10 कोड यूज करो, सभी कैपिटल लेटर में और कोई गैप नहीं। कोई का बच्चा तो एक बच्चे ने मुझे भेजा, सर मैंने आपका कमेंट यूज करा, RD-10 पर कोर्स सही तरीके से नहीं मिला। अरे सर की स्पेलिंग में SAR कब आता है? हो सकता है कोई बच्चा तरह खिलाड़ी होता है कि होते हैं ना कुछ यार। अब आप कहो सर ऐसा तो कोई लिख ही नहीं सकता। मैंने बहुत सारी ऐसी जगह पे पढ़ा है, बहुत सारे हमारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि वो ऐसे लिख देते हैं, बियर नहीं लिख पाते, तो उन्होंने लिख दिया, तो मैंने कहा यार अब सही कराओ। फिर मैं बहुत टाइम 3 4 5 6 दिन लग गए, तब जाके मुश्किल से सही हुआ। उन्होंने कहा सर आगे से बोल देना बच्चों से, सही नहीं हुआ करेगा। तो RD-10, ठीक है, ये कोड यूज करना। डायरेक्ट RD-10 भी मत कर देना कभी भी अनअकैडमी में कोई भी कोर्स परचेस करना हो। ठीक है, अभी मेरा एडवांस मैथ्स का कोर्स चल रहा है, 30-40 चैप्टर सिर्फ उसके पढ़ाऊंगा, मेंस्ट्रुएशन के। ठीक है, इसी तरह से 30-40 क्लासेस, इसी तरह ज्योमेट्री की, इसी तरह से पहले अर्थमेटिक फिर एडवांस मैथ का, इसी तरह से पोर्शन लेकर चलूँगा। तो जल्दी से जाइए, RD-10 कोड के साथ मेरा कोर्स परचेज कर लीजिए। कैसे परचेज करोगे? सिंपल, अभी जाकर, वैसे तो कहीं पे भी गेट सब्सक्रिप्शन आ जाए, अनअकैडमी पे कहीं पे भी इस तरह से दिख जाएगा ना आपको गेट सब्सक्रिप्शन, इन सभी कोड, इन सभी कोर्सेज के लिए और साथ में CBSE के लिए आप RD-10 यूज़ कर सकते हो। तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपका डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हो, या सिंपल मेरी प्रोफाइल पे पहुंचकर ही लोगे। नहीं सर जी हम तो आपको देखेंगे प्रोफाइल में कैसे लगता है, और देखना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे फ्री क्लासेस भी तो करा रहा हूँ सुबह डेली, जिसमें कल डिविजिबिलिटी रूल कराऊंगा। सभी बच्चे पहुंच जाना भाई, डिविजिबिलिटी रूल कराऊंगा कल मैं। ठीक है, अभी के अभी जाके पहले उसे नोटिफाई भी कर लो, कल सुबह 9 बजे डिविजिबिलिटी रूल कराऊंगा, सभी बच्चे पहुंच जाओ। ठीक है, कैसे? आप RHO राहुल DESHWL
DESHWAL, राहुल देसवाल। जैसे ही आप राहुल देसवाल सर्च करते हो तो राहुल देसवाल सर्च करते ही आपको एक यहाँ पे प्रोफाइल दिखेगी, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लेना। अब आपके दिमाग में आएगा कोर्स परचेज करना है, तो सबसे पहले तो नीचे की तरफ जाना। जैसे थोड़ा सा नीचे पहुंचो, या तो सी ऑल पे क्लिक करने से फ्री वाले कोर्स की तरफ पहुंचो। नीचे पहुंचकर इस तरह से देखे, आप नीचे जाते ही सी ऑल से थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए फाउंडेशन कोर्स ऑन एडवांस मैथ का नहीं है ये, सिर्फ मैंने बता रखा शुरू में एडवांस मैथ करा रहा हूँ, पूरा नहीं, कुछ चैप्टर एडवांस मैथ के, फिर अर्थमेटिक, फिर एडवांस मैथ, ऐसे कराऊँ जिससे आपको इंटरेस्ट बना रहेगा। क्लिक करना, गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। 1 साल का कोर्स परचेज करोगे तो 1 साल का कोर्स परचेज करने के लिए RD Sir 10, ये तो अब आपको 12 बताने की जरूरत नहीं, RD SIR Sir 10 कोड यूज करा। कोड यूज करते ही आपने प्रोसीड टू पे करा, प्रोसीड टू पे करते ही आपका कोर्स का प्राइस ये हो गया। अगर सुबह किसी के पास कॉइन्स नहीं है तो सुबह वाली फ्री क्लास लो, और जिस पे अगर 400-500 भी इकट्ठे हो गए तो आप क्या करो, रिडीम पर क्लिक करो। रिडीम पर क्लिक करते ही आपका कोर्स का प्राइस वो पड़ जाएगा 4800। इस प्राइस में जब आप कोर्स को परचेज करोगे तो आपको एक अलग ही लेवल के सभी टीचर्स वहाँ पे पूरे वे से, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई टीचर पूरा नहीं पढ़ा रहा, कोई कुछ पढ़ा रहा है, इंग्लिश कम पढ़ा रहा है, GS, वहाँ पे सभी अपने बैच को पूरा कंप्लीट, उनके ऊपर जिम्मेवारी होती है, कंप्लीट कराएंगे 1-1 साल में पूरा बैच। तो जाइए जल्दी से पूरा इंग्लिश, रीजनिंग, GS और मैथ्स में वहाँ पे करा ही रहूँगा एक अलग ही लेवल पे। तो अभी जाके कोर्स परचेज कर लीजिए। और अगर फ्री क्लासेस देखनी है किसी को मेरी, तो देखिए फ्री क्लासेस भी चल रही है आपके लिए, वही सेम सब कुछ यही से, राहुल देसवाल सर्च करो अभी अनअकैडमी पे, सब कुछ वहीं पे मिल जाए, आप 1-2 दिन में सीख जाओगे। सिंपल राहुल देसवाल पे क्लिक करना अनअकैडमी में जाके, और जैसे ही जाओगे तो इस तरह से एक मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी। क्लिक करते ही फॉलो का ऑप्शन होगा, यहाँ पे फॉलो पहले कर रखा है, दो जैसे वहाँ पे दिख रहा है फॉलो का, ऐसा ऑप्शन फॉलो कर लेना। फिर यहाँ पे सी ऑल दिख रहा है, सी ऑल पे क्लिक करते हैं इस तरह की क्लासेस आ जाएंगी। अभी तो 23 अगस्त लिख रहा है, वहाँ पे लिख रहा होगा कल की डेट 27 अगस्त। डिविजिबिलिटी रूल अभी के अभी जाओ, उस क्लास को तो प्लीज जल्दी से कर लो, नहीं तो बहुत कुछ छूट जाएगा और उससे थोड़ा सा अलग रह जाओगे। तो जल्दी से जाइए, डिविजिबिलिटी रूल वाली क्लास होगी 27 अगस्त, कल सुबह 9 बजे। तो जल्दी से उस क्लास पे क्लिक करना, और क्लिक करते ही आपको ऐसे आएगा नोटिफाई में जरूर कर लेना। ऐसे क्लिक करते ही अब आपकी क्लास उस सुबह आपको मिल जाएगी। और भी कोई 28 तारीख की भी होगी तो उस पर भी क्लिक करके नोटिफाई में कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी ये वाली बातें समझ चुके होंगे। RD Sir 10 कोड को जल्दी से जल्दी प्रमोट कीजिए, और अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो कुछ तुम्हारे को सपोर्ट देनी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं आप समझ रहे हो कि सर जी आपको क्या ज़रूरत है यार। ऐसा होता है कि देखिए, देखा जाए तो ऐसा होता है ना थोड़ा सा कि आपको किस तरह समझाऊँ, एक वैल्यू बनी रहती है टीचर की कि नहीं इसकी एक है भाई बात। अभी मैं, मेरे साथ क्या है कि दिक्कत, मैं कितनी कोशिश कर लूँ ना, बट मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे भी चीज़ें करा ही देता हूँ, नहीं। तो जल्दी से जाइए RD Sir 10 कोड को प्रमोट करिए, और लव यू सभी को। ओके, लव यू, ठीक है। ओके नेहा, तो आप कोर्स परचेज कर लीजिए, उसके अंदर आपको जितने भी आज तक क्वेश्चन है सीजल के वो सारे करवा दूंगा, ठीक है। जितने भी आज तक किसी भी एग्जाम में है 1 साल के अंदर, सारा 1 साल में इतना करा दूंगा आप समझ ही नहीं सकते, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन दो, मैं अभी से ही, मैं पहले भी कहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, सभी जितने भी मास्टर कोर्स है, कल को CET आ गया तो वो मास्टर कोर्स आपके लिए कितना फायदेमंद है। जो मेरा मास्टर कोर्स है उसमें मैंने सभी के सभी जितने पेपर होते हैं उनको सबको इकट्ठा करके पढ़ा रहा होता हूँ। मास्टर कोर्स है मेरा, तो भैया कल को CET आया तो उसमें भी यूज़ होगा, और जो हाल फिलहाल में एग्जाम आते हैं उनमें भी यूज़ होगा। मैं छोड़वाते ही नहीं हूँ कुछ। ओके, ठीक है। ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और क्लास को यहीं खत्म करेंगे, और जाते जाते लाइक जरूर कर दिया करो, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। सब्सक्राइब करने से आपको और भी टीचर्स की अच्छी क्लास मिलेंगी, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो शेयर जरूर करा करो, एक मोटिवेशन मिलती है, और बच्चों के लिए एक अच्छी बात हो जाती है भाई, अच्छी क्लास उन तक पहुँचती है। ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और एक प्यारा सा कमेंट, जय हिंद, जय भारत, बाय। हाँ, एक बात और, मैं जान से पहले, मूंछ कैसे लग रही है? मूंछ अच्छी लग रही है ना, ठीक है। आज मैंने जेल वेल लगा ली थी इन पे, ठीक है। अरे बैठ ही रहती थी। तो ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय।